हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट में आज काफ़ी ब्रूटल फॉल आया है और इसके पीछे की न्यूज़ बताई जा रही कि इंडिया और यूएस ट्रेड डील, पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसा कुछ हो गया कि शायद जो डील हुई थी उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया या फिर उसमें कुछ मिसकंसेप्शन है, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद फिर न्यूज़ आ रही है कि नहीं, यूएस और ईरान के बीच में वॉर होने वाली है, इस वजह से मार्केट फॉल हो गया और काफ़ी ब्रूटल फॉल था। तो ऐसा तो एक्सपेक्टेशन नहीं था। 3 दिन से काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई थी और डिप जो भी आ रहे थे बाई हो जा रहे थे, तो एक्सपेक्टेशन यही थी। मार्केट में कल हमने देखा भी था और एफ कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन जो भी उनके पास फ्यूचर शॉर्ट है वो कम करते जा रहे थे, प्रो भी। तो ऐसा लग रहा था मार्केट में भी इस बार 26,000 के ऊपर चला जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, कंटिन्यूस फॉल था। तो अभी हम देखें इसके पीछे रीज़न, कोई कंक्रीट रीज़न तो समझ में नहीं आ पा रहा है। फिलहाल यही मार्केट में न्यूज़ है कि यूएस और जो ये ईरान के बीच में वॉर होने वाली है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो देखते हैं वॉर होती है या नहीं होती है। और उस वजह से बैंक निफ्टी भी फॉल कर गया। बैंक निफ्टी काफ़ी होल्ड कर रहा था कई दिनों से, आज ही फॉल किया। और आप इंडेक्स के अगर स्टॉक्स देखें तो एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा फॉल हुआ है। एचडीएफसी जो सपोर्ट लग रहा था वो भी फॉल कर गया। आईसीआई यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, वो भी ब्रेक डाउन दे दिया। एसबीआई ऑल टाइम हाई पे आई है तो आज, बट ये भी काफ़ी दिन बाद रेड कैंडल बनाया। कोटक, वो भी। रिलायंस यहाँ पे से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, फॉल कर गया। फिलहाल तो यही है। और अगर यूएस मार्केट देखें तो यूएस मार्केट में तो उतना फॉल नहीं है, थोड़ा बहुत है, बट हमारी मार्केट के इतना फॉल नहीं है। देखेंगे नास्डैक भी ग्रीन में आ गया, अभी गैप डाउन ओपन हुआ था, सब गैप डाउन ओपन हुए थे, सब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। बट हमारी मार्केट में तो ऐसा लग रहा है सब कि ईरान से नहीं, हमसे ही वॉर होने वाली है यूएस की। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देखें तो इतना ब्रूटल फॉल है इसमें, तो जो भी है ऊपर वाले सब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बाइंग आई थी, मार्केट ने सबको निकाल दिया। जब यहाँ पे मार्केट आ गई थी तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब कंटिन्यूअस आज फॉल करेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में सपोर्ट कोई भी नहीं बन रहा था। मार्केट जब ओपन हुई है गैप अप और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल की है, जब ये फॉल आया है तो यहाँ पे मैंने पुट शॉट किया था, तो मैं यहाँ पे बुक कर लिया हूँ। यहाँ पे जो भी फॉल होने लगा है तो मैं कहूँ कि मे बी अभी एक बार और ट्रेस करके फिर ऊपर जाए। जब तक मार्केट यहाँ थी तब तक तो ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, रिकवर कर जाएगी। जो भी इधर बायर थे 800 को ब्रेकआउट करके क्लोज भी की थी, तो बायर आए होंगे, उनको मार्केट निकालने के लिए नीचे आ गई। बट उसके बाद जब इसको ब्रेक डाउन दे दी है और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल करी, तब लग रहा था ये कंटिन्यू जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो, और फ्यूचर में भी कभी ऐसा होगा तो आप इससे समझ सकते हैं कि मार्केट में देखिए थोड़ा सपोर्ट बन रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, और उसके हाई को नहीं ब्रेक करी मार्केट। फिर देखिए यहाँ से सपोर्ट करने की कोशिश की है मार्केट, डब्ल्यू कैंड भी बनाने की कोशिश की है, ये सपोर्ट था बट फॉल हो गया। फिर देखिए थोड़ा सपोर्ट फॉल हो जा रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट फॉल, सपोर्ट फॉल। तो मार्केट अगर ऐसा करती है तो आप समझ सकते हैं कंटिन्यूस फॉल करेगी मार्केट। और ये मोस्टली तभी होता है जब मार्केट 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले धीरे धीरे ट्रेड करके मार्केट बुलाई हो सबको। देखेंगे तो यहाँ मार्केट देखिए बाइंग में गई थी, यहाँ से बाइंग में गई, फिर यहाँ से भी बाइंग में गई, कल भी बाइंग दे के ब्रेकआउट दी थी। 25,800 का जो नंबर था, इसको ब्रेकआउट दे क्लोजिंग हुई थी, तो लोग बुलिश हो गए थे, तो मार्केट आज सबको निकाल दिए। और अगर आज ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई तो आप देख सकते हैं, कल फ्राइडे भी है, तो हो सकता है कल अगर मार्केट गैप अप खुली या गैप डाउन खुली और मार्केट अगर रिकवर करने की कोशिश करी, तो मार्केट में भर भर के शॉर्ट्स पड़े हैं, तो मार्केट हो सकता है रिकवर भी ऐसे ही करेगी, क्योंकि शॉर्ट्स में लोग खूब भर भर के बैठे हुए हैं। क्योंकि मार्केट में लोगों को समझ में कब आया, जब मार्केट इसको ब्रेक किए, मार्केट इसको ब्रेक किए 25,500 को भी ब्रेक कर दिए, तो फिर यहाँ पे लोग जो भी लास्ट मिनट पे लोग बाइंग किए हैं ये लोग होंगे, तो इन लोगों को अगर निकालने की भी मार्केट आएगी तो मार्केट एक बार एटलीस्ट यहाँ पे 570 तक आ सकती है यहाँ तक, या फिर आपका ये जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 650 जो सपोर्ट हुआ करता था यहाँ पे। तो देखते हैं अभी मार्केट में क्या होता है। मार्केट में फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि मार्केट को ज़बरदस्ती फॉल कराया गया है। कोई न्यूज़ इतना तो है नहीं, ना ही कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है। यूएस मार्केट तो स्लाइटली निगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं, बट इतना इम्पैक्ट नहीं जितना हमारे यहाँ इंट्राडे हाई से अगर आप देखेंगे तो 500 पॉइंट निफ्टी गिरा है। इतना तो कुछ नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है सब कुछ हमारे यहाँ ही है। तो इसमें अभी इतना बड़ा ब्रूटल फॉल है, तो देख सकते हैं जो भी इधर मतलब बैठे हुए हैं वो 500 के ऊपर अपना कुछ एसल देंगे, उसके बाद कुछ लोग तो देंगे जब ये क्रॉस करेगा। तो मार्केट में फिलहाल यही कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल बना बना के ऊपर जाएगा तभी हम बाइंग का देखेंगे, और जब तक
500 के ऊपर एटलीस्ट पहला अटेम्प्ट तो हम देख सकते हैं 500 के ऊपर जाए, वहाँ पे सस्टेन करे, वहाँ से फिर बाइंग आए, हायर हाइज बनाए, तो फिर हम समझ सकते हैं हाँ ठीक है मार्केट ऊपर जा सकता है। और विक्स भी हमको रेड में जाता हुआ दिखेगा, कम होता हुआ दिखेगा। अभी आज देखिए 10% बढ़ गया है। तो अगर विक्स भी फॉल कर रहा है और मार्केट ऊपर जा रही है, 500 के ऊपर जा रही है, सपोर्ट बन रहे हैं, तो मार्केट में हम समझ सकते हैं ठीक है ये जो फॉल था, जो भी इधर बायर थे इन लोग एसेलेट कर दी, अब सेलर मार्केट सेलर को टारगेट कर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लिया फ्लैट खुली या गैप डाउन खुली या गैप अप खुली, 500 के ऊपर नहीं जा रही है और विक्स भी स्लाइटली बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत 1-2% जो कि रेड में है, बट फिर भी मार्केट हायर हाइज नहीं बना पा रही है। मार्केट हायर मतलब बाहर आ रहे हैं फिर फॉल कर जा रही है, बाहर आ रहे हैं फिर फॉल कर जा रही है, मार्केट थोड़ा साइडवेज है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट में भी फर्दर और फॉल करे। जो ये गैप है, इंडिया यूएस जब ट्रेड डील हुई थी तो उसमें जो वो गैप बन गया था, मे भी उसको मार्केट फिल करने जाए, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये जो गैप था मार्केट इसको फिल कर दी, अब मार्केट यहाँ आई, तो मे बी इस गैप को पहले फिल करे, यहाँ तक फिल करने के बाद फिर ऊपर ऊपर जाए, तब तक ये क्लियरिटी भी आ जाएगी। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट रिकवरी बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि ये जो फॉल आई उसमें लोग बेरिश तो हो गए हैं, बट ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, फॉल ज़बरदस्ती कराया गया और फिर मार्केट में नीचे अब जो भी हम बायर के एसल तो ख़त्म हो गए होंगे, कोई बायर शायद ही बचा होगा, सेलर ही होंगे भर भर के मार्केट में। तो अगर सेलर हैं तो मार्केट के पास अच्छा मौका ऊपर जाने के लिए सेलर एसल ही चाहिए मार्केट को। अगर एसल मिलेंगे मार्केट कंटिन्यूस जाएगी। तो देखते हैं जब तक 500 के ऊपर नहीं जाएगी, सेल ऑन राइज ही करना है हमको। मार्केट ऊपर जाए सेल करेंगे, उसके ऊपर जाकर सस्टेन करने लगेगी तब बाइंग का देखना है। नहीं और उसके ऊपर मान ली गई, फिर यहाँ से कहीं घूम के 500 के नीचे आ गई, तो जो भी आपके पास लॉन्ग पोजीशन है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि मार्केट को और जाना है तो जाएगी, नहीं जाना है तो फिर क्यों फालतू में वो आप बॉटम पे बाई करने की सोच रहे हैं, बट बॉटम बन ही नहीं रहा, तो फिर क्यों फालतू में अपना टाइम एनर्जी पैसा सब वेस्ट कर रहा। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो काफ़ी इसमें भी ऐसे ही है, फॉल आया है कंटिन्यूस। मार्केट इधर जो भी बाहर बुलाई थी सबको मार्केट निकाल दिए, और मार्केट सपोर्ट यहाँ से लिए जो आपका 17 तारीख का है, ट्यूसडे का जो भी लो था, ट्यूसडे नहीं, हाँ ट्यूसडे का जो लो था, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए इसको। और अब जब तक मार्केट भाई 61 के ऊपर नहीं जाए तब तक हम इसमें भी सेल ऑन राइज ही देखेंगे। मार्केट इधर कहीं मिले, इधर कहीं मिले, इधर सेल, फिर 61 के ऊपर जाएगी तब बाइंग का देखना है। अभी एवरेज क्लोजिंग तो आई है आपका 740 पे, लो लगाई थी 600 बट 740 है। तो अगर गैप अप के लिए कहीं 900 से सेलिंग आ रही है तो फिर हम देख सकते हैं इस लो तक का। और फिर अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ, मार्केट मान लीजिए नीचे आई और सपोर्ट को होल्ड करी और फिर मार्केट हायर हाइज बना रही है, तो फिर डे हाई जो भी होगा उसको निकालने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट 61 तक जाने की कोशिश करेगी। 61 के बाद देखेंगे फिर क्या हो रहा है। और सेम वही निफ्टी में भी अगर मान लीजिए कोई हाई लगाई है और ऐसे फॉल की, और जो ये लो बनाया आज इसको होल्ड कर रही है और फिर हायर हाइज बना रही है, तो फिर हम ऊपर का देख सकते हैं। और या तो फिर आप डे हाई जो भी है उसको निकालने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं। उसमें तो 25,650 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है इसमें। यहाँ पे ये जो है सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ पे मान ली मार्केट गैप अप खुली, यहाँ आई, ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है, फिर यहाँ से हाई राइज बना रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लो कैसे लगा के। या तो फिर अगर आप और कॉन्फिडेंस चाहिए तो फिर हाई जो भी उसको निकाले, फिर 25,500 का लेवल इसको भी निकाले, तो मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक आएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर कहीं इसको ब्रेक कर दिए, फिर जो भी इधर सेलर है सबकी ऐसे लेट होना शुरू हो जाएंगे। बट मे बी कल ऐसा ना हो, क्योंकि वीकेंड में मोस्टली देखे होंगे ट्रम्प वीकेंड में ही करता है जो भी करता है, तो वीकेंड की वजह से मार्केट में हो सकता है लोग जो ये पोजीशन है, अगर आज कोई न्यूज़ नहीं आई, आज मान लीजिए यूएस मार्केट ग्रीन में क्लोज हो गई, तो जो भी इधर सेलर है वो थोड़ी अपनी पोजीशन कम करके जाएं, लेकिन वो ऐसे बाइंग वाइंग करेंगे नहीं, वो मंडे के बाद से ही देखेंगे, कहेंगे ठीक है 2 दिन आराम से इंसान सोए, क्या जरूरत है टेंशन लेने की, देखेंगे फिर मंडे से जो भी है, तो मंडे से बाइंग दिखे, मे बी कल थोड़ा बहुत लोग पोजीशन अपनी लाइट करके जाएँ। और डाटा अगर हम देखें तो डाटा में आप देख सकते हैं रिटेल लॉन्ग हो गए हैं। मार्केट जैसे ही फॉल करना शुरू हुई, मतलब ऊपर गई थी तब वो लॉन्ग हुए हैं, या नीचे आ रही थी जब भी इन्होंने आज बुलिश पोजीशन ऐड की है, मार्केट फॉल आ गया मार्केट में। और एफ आईज बेरिश पोजीशन ऐड कर लिए, प्रो भी। और ऑप्शंस में भी देखें कॉल शॉर्ट पुट बाइंग, प्रो ने भी वही किया, कॉल शॉर्ट पुट बाइंग। क्लाइंट ने देखेंगे तो अगेंस्ट कॉल बाई और पुट शॉर्ट, तो फिर से ये बुलिश हो गए और ये बेरिश हो गए। तो हमने पहले भी बोला था 25,800 के ऊपर जाएगी, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, अगर उसके ऊपर ये बुलिश होने लगेंगे तो फिर मार्केट फॉल कर सकती है। वही हुआ है, डाटा में वही दिख रहा है कि ये लोग बुलिश हुए तो मार्केट में फॉल आया। और जो है कि या तो 26,000 के ऊपर जाती तो फिर बुलिश होते तो फॉल आता है, बट 26,000 पहले ही हो गए हैं 25,800 से ही, और फिर न्यूज़ भी आ गई एक दो, उसके वजह से मार्केट में फॉल आ गया। तो अभी हम कल
यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से तो यही लग रहा है कि अगर लो नहीं ब्रेक होगी तो फिर में भी हो सकता है कि जब मार्केट नीचे जाए तो ये कल बेरिश होने लगे मार्केट में फॉल आएगा, तो फिर ये अपनी पोजीशन कट करें और फिर मार्केट में कोई न्यूज़ जो है उसका कोई इम्पैक्ट ना हो तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है। फिलहाल के लिए यही है, अगर कोई न्यूज़ आ जाएगी तब तो मार्केट न्यूज़ के हिसाब से रिएक्ट करेगी, लेकिन न्यूज़ नहीं आएगी तो सेलर हैं, सेलर के एसएल ऊपर है तो मार्केट उनको हंट करने के लिए जा सकती है। तो अगर कोई भी बुलिश कैंडल बने या फिर कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है, मार्केट बायर को जो जो भी सेलर है उनको टारगेट करना चाहती है, तो आप बाइंग साइड देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो फिर कल ट्रेड ही मत करिए और फिर मंडे का वेट करिए। मंडे तक क्लियरिटी आ जाएगी, वीकेंड में जो भी होना है हो जाएगा, उसके बाद फिर मंडे से आप पोजीशन बना सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।